हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिए जिससे कि मेरी सही वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, हिंदी से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए आज की शुरुआत करते हैं, बात करते हैं पहले प्रश्न की। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद है। अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए साधारण वाक्य, ऑप्शन बी संयुक्त वाक्य, ऑप्शन सी मिश्रित वाक्य, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। यानी कि रचना के आधार पर अगर हम बात करें तो रचना के आधार पर साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य ये क्या होते हैं, तीनों होते हैं। तो इसलिए ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर, उपयुक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ करते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, हरियाली शब्द में कौन सी संज्ञा है। अगर बात करें ऑप्शन की तो ऑप्शन ए जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी द्रव्यवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी भाववाचक संज्ञा। देखिए हरियाली का एक भाव है, ठीक है, जहां पर भाव होगा तो वहां पर क्या हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। इसलिए ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है, भाववाचक संज्ञा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, लड़का पेड़ से गिरा, लड़का पेड़ से गिरा वाक्य में कौन सा कारक है। अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए कर्म कारक, ऑप्शन बी कर्ता कारक, ऑप्शन सी अपादान कारक, ऑप्शन डी करण कारक। देखिए यहाँ पर से आया है तो से कहाँ कहाँ पे आता है, किसका कारक चिन्ह होता है, एक अपादान का होता है से और एक क्या होता है, करण कारक का होता है। ठीक है, देखिए जो से यहाँ पर आएगा, से अगर आता है अलगाव के अर्थ में तो वहां पर क्या होता है, अपादान कारक होगा। अगर से आएगा द्वारा के अर्थ में या फिर कोई साधन का बताएगा तो वहां पर क्या होता है, करण कारक होता है। देखिए अगर हम बात करें वाक्य की, देखें तो लड़का पेड़ से गिरा, पेड़ से क्या हो रहा है, लड़का जो है पेड़ से क्या हो रहा है, पेड़ से अलग हो रहा है। ठीक है, जब अलगाव की बात होगी तो वहां पर क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, अभी इसी पर ये हो जाता है, लड़का स्कूल बस से जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, तब वहाँ पर जो से आया है तो वहाँ पर द्वारा के अर्थ में, यानी कि लड़का बस द्वारा स्कूल जाता है तो वहाँ पर द्वारा शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। यानी द्वारा के अर्थ में जब से का प्रयोग हुआ रहे तो वहाँ पर क्या होता है, करण कारक होता है। लेकिन इस वाक्य में अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या हुआ, लड़का पेड़ से गिरा तो अलगाव की बात हो रही है। तो जब वहाँ पर अलगाव होगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन सी माना क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, त्रुटि विराम को कहा जाता है। ऑप्शन ए विवरण चिन्ह, ऑप्शन बी लागू चिन्ह, ऑप्शन सी हंस पद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए त्रुटि विराम को हंस पद भी कहा जाता है। क्या कहता है, हंस पद। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, अगर इसको पूछे, इसका चिन्ह कोई पूछे तो क्या होता है, इस तरह इसका सिंबल होता है। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से सारंग का पर्यायवाची है। अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए बादल, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी धनुष, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर देखिए सारंग का पर्यायवाची बादल भी होता है, सारंग का पर्यायवाची कोयला भी होता है और सारंग का पर्यायवाची क्या होता है, धनुष भी होता है। यानी कि ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर, उपयुक्त सभी। यानी कि बादल, कोयला और धनुष क्या होते हैं, सारंग के पर्यायवाची होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से नासिक के व्यंजन है, नासिक के व्यंजन है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए का, ऑप्शन बी की बात करें तो रा, ऑप्शन सी चा और ऑप्शन डी जा। देखिए ऑप्शन नासिक के व्यंजन की बात करें तो नासिक व्यंजन देखिए, एक होता है का वर्ग होता है। ठीक है, का वर्ग इस तरह देख लीजिए, कचट तप, कचट कचट तप। ठीक है, यानी कि क्या हो गया, का से का वर्ग, चा से चा वर्ग, टा से टा वर्ग, ता से ता वर्ग और पा से पा वर्ग। ठीक है, इन सब का वर्ग है, यानी का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग का पांचवा व्यंजन, क्या पांचवा व्यंजन क्या कहलाता है, हमारा नासिक के व्यंजन कहलाता है। यानी कि इस वर्ग के, इन वर्ग के पांचवा वर्ड। ठीक है, पांचवा वर्ड क्या कहलाएगा, हमारा नासिक के व्यंजन कहलाएगा। तो का वर्ग का पहला ही व्यंजन क्या है, का है, और चा वर्ग का पहला व्यंजन ही क्या है, चा है, और चा छा जा, यानी चा वर्ग का तीसरा व्यंजन क्या है, जा है। तो यही बच रहा है हमारा, यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर। यानी कि ये समझिए सीधा सीधा किसी भी वर्ग का, यानी का वर्ग, चा वर्ग और का कचट तब, यानी याद कीजिए का च ट तप, यानी का वर्ग, चार वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, इन सब का पांचवा व्यंजन क्या कहलाता है, नासिक के व्यंजन कहलाता है। इस प्रश्न के लिए ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, घास
फूस में कौन सा समास है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी अव्ययी भाव समास, ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास। ठीक है, अगर बात करें घास फूस, देखिए अगर कोई इस तरह शब्द आ जाए, ठीक है, तो घास, मान लीजिए क्या है, घास और फूस, अगर बीच में कहीं योजक चिन्ह आ जाए, अगर कहीं पर बीच में योजक चिन्ह आ जाए तो वहां पर आंख मूंद क्या मानिए द्वंद्व समास हो। लेकिन देख लीजिए यहाँ पर घास और फूस कर सकते हैं, ठीक है, बीच में क्या ना समास विग्रह करने पर क्या ना चाहिए, या मतलब क्या ना और या फिर एवं, ठीक है, घास या फूस, ठीक है, घास और फूस, ठीक है। यहाँ पर देखिए सीधा बात याद रखिए, सीधा बात याद रखिए कि कहीं पर आपको योजक चिन्ह दिख जाए तो वहां पर क्या हो जाएगा, आपका द्वंद्व समास होगा। लेकिन कहीं कहीं पर क्या होता है, ये अगर बीच में योजक चिन्ह आया तो वहां पर क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। तो अभी आगे देखिए, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, अगर कहीं पर दिख जाए आपको बार बार, क्या दिख जाए, बार बार, ठीक है, और बीच में क्या है, योजक चिन्ह है, तो आपको क्या होना चाहिए, द्वंद्व समास होना चाहिए। लेकिन ये याद रखिएगा कहीं पर अगर दोनों शब्द सेम ही है, ठीक है, अब बीच में योजक चिन्ह लगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगर इस प्रश्न की बात करें तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, द्वंद्व समास, ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न क्या है, निम्न में दिवस का विलोम है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए उद्यम, ऑप्शन बी विभावारी, ऑप्शन सी मलिन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखिए दिवस की अगर बात करें, देखिए उद्यम की अगर हम बात करें, उद्यम किसका विलोम होता है, ठीक है, आलस, क्या इसका विलोम क्या होगा, आलस्य होगा। ठीक है, और मलिन की बात करें तो किसका होता है, निर्मल का विलोम शब्द होता है। ठीक है, विभावरी क्या होता है, किसका विलोम होता है, तो दिवस का। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, नाम धातु क्रिया कहलाती है। ऑप्शन ए संज्ञा विशेषण से बनने वाली क्रिया, ऑप्शन बी सर्वनाम से बनने वाली क्रिया, ऑप्शन सी सहायक क्रिया से बनने वाली क्रिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए नाम धातु क्रिया की बात करें तो संज्ञा या विशेषण से बनने वाली क्रिया को क्या बोलते हैं, नाम धातु क्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मैंने राजू को पीटा, मैंने राजू को पीटा वाक्य में कौन सा काल है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए अपूर्ण भूतकाल, ऑप्शन बी सामान्य भूतकाल, ऑप्शन सी पूर्ण भूतकाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखिए वाक्य को देखते हैं। वाक्य क्या कह रहा है, मैंने राजू को पीटा था, यानी क्या, ये बीते हुए समय की बात कर रहा है। ठीक है, जब बीते समय की बात कर रहा है यानी भूतकाल की बात होगी। जब भूतकाल देखिए यहाँ पर भूतकाल तीनों है, तो ऑप्शन में ये ऑप्शन तीनों क्या है, भूतकाल है। तो अब बात करते हैं, देखिए तीनों सही हो सकता है क्योंकि भूतकाल की बात हो रही है, तीनों सही हो सकता है। लेकिन अब देखते हैं, मैंने राजू को पीटा था यानी कि काम हो चुका है, पीटने का काम क्या हुआ, हो चुका है। ठीक, अपूर्ण तो होगा नहीं, यानी कि अपूर्ण का मतलब क्या है, ये काम तो पूरा हो चुका है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यानी पूर्ण भूतकाल, यानी कि क्या हो जाएगा, काम तो पूरा हो चुका है, पीटने का काम क्या हुआ, पूरा हो चुका है, इसलिए क्या हो जाएगा, पूर्ण भूतकाल। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, अमृत का पर्यायवाची है, अमृत का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए सुधा, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी घी, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। देखिए अमृत का पर्यायवाची सुधा भी होता है, अमृत का पर्यायवाची जल भी होता है और अमृत का पर्यायवाची घी भी होता है। तो ये तीनों ही क्या होते हैं, अमृत के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर, उपयुक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन नहीं है। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए का, ऑप्शन बी ग, ऑप्शन सी जा, ऑप्शन डी खा। देखिए हम बात करें अल्प प्राण, ठीक है, आप याद है प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग क्या होता है, अल्प प्राण होता है। यानी कि क्या हो जाएगा, कचट, तब मैंने बताया था इससे पहले ही, क च ट त प। ठीक है, यानी कि का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होता है, अल्प प्राण होता है। तो यह देखिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए की अगर बात करें तो ऑप्शन ए क्या है, का है, का पहला वर्ण है, ये क्या हो जाएगा, अल्प प्राण ही होगा। ठीक है, अगर का खा गा ये तीसरा वर्ण है, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, अल्प प्राण होगा, क्योंकि पहला और तीसरा वर्ण क्या होता है, अल्प प्राण होता है। और चा छा जा ये भी चा वर्ग का क्या तीसरा वर्ण है, तो ये भी क्या हो जाएगा, अल्प प्राण हो जाएगा। लेकिन खा की बात करें तो का खा ये दूसरा वर्ण है, क्या है,
का वर्ग का दूसरा वर्ण है, इसलिए अल्प प्राण नहीं होगा। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन डी यानी ख क्या है हमारा अल्प प्राण नहीं है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, धीरे धीरे में कौन सा समास होगा। देखिए भी इससे पहले मैंने बताया था कि जहां पर योजक चिन्ह आ जाए। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर द्वंद्व समास, ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन सी अव्ययी भाव समास, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। देखिए मैंने इससे पहले ही बताया था कि कहीं पर अगर बीच में योजक चिन्ह आ जाए तो वहां पर क्या होता है द्वंद्व समास होता है। लेकिन ये देखिएगा वो वर्ण जो शब्द हैं दोनों क्या हो एक समान नहीं होने चाहिए। ठीक है, इससे यहाँ पर क्या है धीरे धीरे, ठीक है धीरे धीरे क्या है एक ही तरह के वर्ड है ना, शब्द है ना, तो ये दोनों क्या है जब एक ही तरह के शब्द है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है पुरस्कार में कौन सी संधि है। अगर ऑप्शन की बात करें ऑप्शन ए स्वर संधि, ऑप्शन बी व्यंजन संधि, ऑप्शन सी विसर्ग संधि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर बात करें पुरस्कार की तो इसमें कौन सी संधि है, तो ऑप्शन सी चला जाएगा, यानी कि विसर्ग संधि है। पुरस्कार में कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, अर्थानुसार वाक्य के कितने भेद हैं। ऑप्शन की बात करें ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 10। देखिए अर्थानुसार वाक्य के 8 भेद होते हैं, कितने 8 भेद होते हैं, इसलिए ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन से विराम चिन्ह अंग्रेजी से संबंधित नहीं है। थोड़ा मिसप्रिंट है, निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह अंग्रेजी से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए प्रश्नवाचक, ऑप्शन बी अल्प विराम, ऑप्शन सी अर्ध विराम, ऑप्शन डी पूर्ण विराम। ठीक है, देखिए हम बात करें जो पूर्ण विराम है ऑप्शन डी, पूर्ण विराम को अंग्रेजी से नहीं लिया गया। बाकी जितने भी विराम चिन्ह हैं वो कहाँ से अंग्रेजी से लिए हैं। किसके अनुसार, कामता प्रसाद के अनुसार सभी विराम चिन्हों को कहाँ से लिया गया है, अंग्रेजी से लिया गया है। लेकिन विराम चिन्ह को अंग्रेजी से नहीं माना जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कवि का स्त्रीलिंग है। अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए कवित्री, ऑप्शन बी कवित्री, ऑप्शन बी कवित्री, ऑप्शन डी कवित्री। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए कवि का स्त्रीलिंग, देखिए ये 2 प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। आपसे पूछ लेगा कवित्री का शुद्ध रूप होगा, एक क्वेश्चन तो ये भी बन सकता है इससे। ठीक है, तो आपको क्या करना रहेगा यहाँ पर, क्या कवित्री का सही शब्द छांटना रहेगा। ठीक है, कोई किस तरह से हम लिखते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, निम्न में से कवि का स्त्रीलिंग कौन सा होगा, तो यहाँ पर क्या दे और 4 ऑप्शन दिए हैं। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा, ये आप शुद्ध शब्द का यानी कि वाक्य को शुद्ध पहचानिए, इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, बात करते हैं अगर कवि का स्त्रीलिंग की तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। तो ये वाला कवित्री क्या होगा सही होगा, तो कवि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा कवित्री। ठीक है, और कौन सा ये वाला ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, गंगा जल में कौन सा समास है। अगर ऑप्शन की बात करें ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी अव्ययी भाव समास, ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास। देखिए गंगा जल की अगर बात करें, गंगा का जल, ठीक है, गंगा जल यानी कि क्या हो जाएगा, इसका समाज विग्रह करेंगे तो गंगा का जल क्या हो जाएगा गंगा का जल। तो ये क्या है कारक चिन्ह आ जाए। ठीक है, जहां पर क्या है समाज विग्रह करने पर कुछ कारक चिन्ह आ जाए तो वहां पर क्या हो जाता है हमारा तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा क्या जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। द्वंद्व समास को मैंने बता दिया, बीच में क्या आ जाएगा योजक चिन्ह, तो वहां पर क्या हो जाएगा द्वंद्व समास हो जाएगा। और अगर हम बात करें अव्ययी भाव समास की तो अव्ययी भाव समास में बीच में योजक चिन्ह आ जाएगा। लेकिन जब योजक चिन्ह आएगा तो दोनों शब्द क्या होंगे सेम होंगे। अगर जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा बार बार, ठीक है, बार बार अगर आया है तो यहाँ पर जो योजक चिन्ह लगा है तो किसके लिए लगा होगा अव्ययी भाव समास के लिए लगा होगा। और एक यह जाएगा पहला कोई शब्द है, अगर शब्द के आगे क्या है कोई उपसर्ग है, जैसे प्रतिदिन, क्या प्रतिदिन, ठीक है, तो दिन के आगे क्या लगा प्रति लगा, प्रति मारे क्या है उपसर्ग है, तो उपसर्ग अगर लगा है तो वहां पर क्या हो जाएगा अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है, बहुब्रीहि समास की बात करें तो कोई तीसरा पद क्या होता है प्रधान होता है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, तो वहां पर हमारा बहुब्रीहि समास होता है। तो यहाँ अगर इस प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर गंगा जल में कौन सा समास होगा, ऑप्शन ए तत्पुरुष समान हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, गेहूं शब्द का तत्सम है।
ऑप्शन ए गोधम, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी गोहन, ऑप्शन डी गोधूम। ठीक है, देखिए गेहूं शब्द का अगर तत्सम की बात करें तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, गोधम हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, यानी कि गेहूं का शब्द का तत्सम क्या होता है, गोधम होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। आज का वीडियो यहीं तक।